वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे। हेलोफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पूछा जाएगा कि विच विल रिस्पॉन्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन और नॉट। तो पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में बात करें। हेलोफॉर्म, अगर मान लो CHCl3 क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। इसी तरह CHBr3 ब्रोमोफॉर्म है। CHI3 क्या है, आयोडोफॉर्म है। तो ये क्लोरोफॉर्म पहले बनाते कैसे हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की दो विधि है। एक क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल विथ ब्लीचिंग पाउडर। तो अब देखो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर से हम इथेनॉल, ब्लीचिंग पाउडर की मदद से इथेनॉल से हम कैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, इसकी विधि हम लोग देख लें। लैब मेथड भी है। इथेनॉल ले लिया C2H5OH, इसको फिर हमको किससे रिएक्शन कराना है, तो इसके लिए हमको अवेलेबल क्लोरीन की ज़रूरत होती है, क्लोरीन की ज़रूरत है। क्लोरीन निकालने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका ट्रेड नेम है ब्लीचिंग पाउडर। इसको अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ क्या दे देगा, ये सीधे क्लोरीन रिलीज करता है, Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, स्लैक लाइन की देगा। ये क्लोरीन तीन तरह से काम करेगा। ये क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और फिर क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और फिर फर्दर जो क्लोरल बनेगा, क्लोरल को फिर स्लैक लाइन से हम उसको रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। अब देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा। अब देखिए C2H5OH प्लस Cl2, ये क्या करेगा, इसको CH3COH में कन्वर्ट कर दिया, एसिटल्डिहाइड प्लस 2HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ क्लोरीन का काम किस तरह रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब दूसरी बार क्या हो गया, CH3COH जो हमारा बना, यहाँ फिर क्लोरीन काम करेगा और क्लोरीन किस तरह बिहेवियर करेगा, CCl3COH यानी क्लोरल बना देगा, इसको क्लोरल डिहाइड, इसको क्लोरल डिहाइड बना दिया। यहाँ क्लोरीन किस तरह काम किया, 3HCl ले लो, 3Cl2 ले लो, और यहाँ अगर 2 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2CCl3 COH हमारा बन गया। यहाँ क्लोरीन किस तरह काम किया, क्लोरीन एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम किया, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम किया। अब यहाँ जो क्लोरल हमारा बना है CCl3COH, इसको अगर CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करा दिया जाए, ये भी दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CHCl3 दो मॉलिक्यूल प्लस CaOCH3OCOCH3, यानी क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, और ये हो गया कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन, कैल्शियम एसीटेट नहीं, कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन, प्लस CaOCOHOCOH, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्कोहल और अल्कोहल लिया जाए और इथेनॉल लिया जाए, यानी अल्कोहल, इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड में
किससे बेटर प्रोडक्ट बनेगा? तो एसिटल्डिहाइड विल गिव मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन कंपेरिजन टू इथेनॉल। तो यील्ड विल बी बेटर, आप लिख सकते हैं यील्ड विल बी बेटर विथ इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड के साथ यील्ड प्रोडक्ट जो होगा हमारा बेटर होगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और ऐसा एग्जाम्पल जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो इथेनॉल है, इथेनॉल है और एसीटोन, कौन ज्यादा हैलोफॉर्म रिएक्शन किसमें ज्यादा बनेगा? तो यहाँ आप लिख लेंगे सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा इथेनॉल में, सबसे ज्यादा एसीटोन में, उससे कम इथेनॉल में और सबसे कम किसमें, इथेनॉल में। यानी हमारा ऑर्डर इस तरीके का होगा, ऑर्डर हमारा इस तरीके का होगा। अगर मान लो एसीटोन ले लिया जाए CH3 COCH3 प्लस Cl2, तो ये हमारा क्या बना, क्लोरीटोन बना देगा CCl3 COCH3। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। ये क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट किया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट किया। 3Cl2 और यहाँ 3HCl एज ए बाई प्रोडक्ट ले लीजिए। अब यहाँ क्या करो, इस क्लोरीटोन को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं, CCl3 COCH3 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं, 2 मॉलिक्यूल ले लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 2CHCl3 प्लस कैल्शियम एसीटेट। तो आपने देखा कि इथेनॉल से और फिर एसीटोन से कैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। रिएक्टेंट्स विच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पहला एग्जाम्पल इसमें एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड देगा ही देगा, CH3COH देगा, एसिटाइल ग्रुप है देगा। एसीटोन देगा CH3COCH3, एसीटोन भी देगा। तीसरा ब्यूटेनॉन CH3COCH2CH3, 2 ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन विल गिव। चौथा आप ले लो पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on, CH3CO CH2 CH2 1 2 3 4 5, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन 2। फिफ्थ इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल देगा ऑक्सीडाइज करके। 6 प्रोपेन 2-ol CH3 COH HCH3, प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके एसीटोन बनाएगा। ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। सातवां CH3 COH CH2 CH3, ब्यूटेनॉल 2, ये भी क्या करेगा,
हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ब्यूटेनॉल 2 डिग्री अल्कोहल में अगर सेकेंड कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड का जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये देखिए, मीथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, HCOH CH3CO ग्रुप नहीं है, नहीं देगा। प्रोपेनल्डिहाइड ये भी नहीं देगा। पेंटेन 3 ऑन 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑन ये भी नहीं देगा क्योंकि CH3CO ग्रुप नहीं है। मिथेनॉल नहीं देगा। प्रोपेन 1 ऑल ये भी नहीं देगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा, नॉट गिव द हैलोफॉर्म टेस्ट। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये भी नहीं देगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये भी नहीं देगा। आप ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि विच विल गिव, विच विल नॉट गिव। मैं आपके लिए ये कलेक्टिवली दे रहा हूँ कि हाँ ये नहीं देता है। अब देखो यहाँ इसको बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट कई बार मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। यहाँ तो CH3CO ग्रुप है, जो विद्यार्थी जानता होगा CH3CO ग्रुप है तुरंत इसको टिक करेंगे, लेकिन ये नहीं देता है क्योंकि ये है मिथिलीन ग्रुप। इट कंटेन्स, ये भी नहीं देता है, याद रखो। इथाइल एसीटो एसीटेट एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। यहाँ क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के चलते क्लोरीनेशन यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर हो जाता है। जब यहाँ पर क्लोरीनेशन होगा हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इथाइल एसीटो एसीटेट भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। अब दो और पूछा गया क्वेश्चन है और ये आ सकता है कि पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है या नहीं देता है। तो आप याद रखोगे पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड दोनों हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करता है। अभी मैं बताता हूँ आपको। इन जनरल हम देखें कि जहाँ कहीं भी CH3CO ग्रुप की अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी, वो सब क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। यहाँ पायरुविक एसिड CH3COH ये भी क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। पायरुविक एसिड है, ये है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। दूसरा है लैक्टिक एसिड CH3CHCOH यहाँ OH ये भी क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। एसिटोफिनॉन, तीसरा एसिटोफिनॉन C6H5COCH3 यहाँ भी देखो क्या है, एसिटोफिनॉन ये भी क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह से हम कलेक्टिवली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और मैंने प्रयास किया है कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हों वो सब आपके दिमाग में चले आएँ। तो आप ढंग से इसको पढ़ें और मेमोराइज करें, 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। थैंक यू ऑल।